प्रभु जी राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाऊंगा। सच्चा परोपकारी। एक परोपकार करने वाला एक परोपकारी किसी जेल खाने में गया, जेल का निरीक्षण करने के लिए गया। तो जब उसने जेल का निरीक्षण किया तो वो निरीक्षण करते करते कैद खाने के अंदर गया, जहाँ पर बहुत सारे कैदी जो थे वो उस जेल खाने में भरे पड़े थे। उसने देखा गर्मियों का समय, इनके लिए स्वच्छ जल का इंतज़ाम नहीं है, इनके लिए बढ़िया जल पीने को नहीं मिलता है, ठंडा जल नहीं मिलता है, इनको गर्म पानी पीने को मिलता है। तो उसने जेल अधिकारी से बात की कि मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो जेलर ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उस परोपकारी ने क्या किया, 20-25 बोरी चीनी की मंगवाई और कुछ ठंडे पानी का इंतज़ाम किया, बर्फ़ की सरियाँ मंगाई गई और उनको मीठे जल बना करके उनको कैदियों को मीठा जल पिलवाया गया, वो शरबत पिलाया गया। कैदी बड़े खुश हुए। आज उनका जो मन था जो बड़ा तृप्त हो गया, बड़े खुश हुए। और परोपकारी भी बड़ा खुश हुआ जिसने वो सेवा भाव किया। वो परोपकारी वो ये सारा कार्य करके चले गए। कुछ दिनों के बाद एक परोपकारी और उस जेल खाने में आया। उसने भी जेल का निरीक्षण किया। उसने भी देखा, जब वो जेल खाने के भीतर अंदर गया उस कैद खाने में, तो उसने देखा बहुत से कैदी एक कमरे में भरे पड़े हैं। उनको खाने का जब थाली उन्होंने देखी तो खाने में भीतर क्या देखा, सूखी रोटी, बाजरे की रोटी देखी, अच्छी सब्जी नहीं है, दाल वो पानी वाली दाल है, सूखी सब्जी है। तो ये कैसे भोजन करते होंगे, ये कैसे अपनी भूख को मिटाने होंगे। बड़ा दुख हुआ उस परोपकारी के मन में। तो उसने भी जेलर से बात की, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जेलर ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उसने बढ़िया बढ़िया सी मिठाइयाँ मंगवाई गई, बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स मंगाए गए और सब कैदियों को उसने भरपेट मिठाई और फ्रूट खिलाए। आज कैदी बड़े खुश हुए, संतुष्ट हो गए, खुश हो गए और वो परोपकारी भी बड़ा खुश हो गया। कुछ दिनों के बाद एक परोपकारी और आया उसी जेल खाने में। उसने भी उन कैदियों को देखा। तो उसने क्या देखा कि उन कैदियों के शरीर के ऊपर मैले कुचैले फटे हुए कपड़े, बड़ा बुरा हाल उन कैदियों का। अब उस परोपकार ने सोचा, अरे इन्हीं कपड़ों को ये बार बार पहनते हैं, नहाते होंगे तो फिर दोबारा फिर इन मैले कपड़ों को पहन लेते हैं, ये फटे कपड़े पहन लेते हैं, तो उनके लिए अच्छे वस्त्रों का इंतजाम किया जाए। उस तीसरे परोपकारी ने उनके लिए बड़े सुंदर सुंदर पोशाकें, बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्रों का इंतजाम किया और सबको वो अच्छे बढ़िया से सुंदर कपड़े सबको पहनाए गए। कैदी बड़े खुश हो गए। वो परोपकार करने वाला भी बड़ा खुश हो गया, उसके मन को बड़ी शांति मिली और तीनों चले गए। यहाँ पर इस कथा का भाव क्या है? हमें परोपकार करना चाहिए, सबको करना चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए, लाचारों की, गरीबों की, अपंगों की, सबकी सेवा करनी चाहिए, हमें परोपकार करना चाहिए। लेकिन इन तीनों ने परोपकार किया। एक ने जल का प्रबंध किया, दूसरे ने भोजन का किया, मिष्ठान का किया, तीसरे ने नए नए सुंदर वस्त्रों का परोपकार किया। लेकिन क्या इन तीनों का परोपकार उन कैदियों के लिए खुशी कब तक दे पाया? कब तक देगा? जब तक मन तृप्त था तो उनके मन खुश था। अच्छे वस्त्र पहने कब तक लिए? कुछ दिनों के लिए। जल पिया कब तक पिया? जब तक मन तृप्त हो गया। लेकिन क्या वो परोपकार उनका सही था? अपने मायने में देखा जाए तो सही था। लेकिन क्या उन कैदियों के लिए वो परोपकार किया गया? वो कैदी खुश थे? खुश भले ही होंगे कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन क्या इन परोपकार करने के बावजूद क्या वो कैदी जेल से छूट पाए? नहीं छूट पाए। रहे तो वो उस जेल खाने के भीतर ही। भले ही उनके लिए मीठे जल का प्रबंध कर दिया गया, भले ही उनके खाने के लिए अच्छा भोजन का प्रबंध कर दिया गया, भले ही उनके पहनने के लिए बढ़िया से वस्त्र का प्रबंध कर दिया गया, लेकिन इतना सब करने के बावजूद क्या वो जेल खाने से छूटे? नहीं छूटे। इस कथा का भाव क्या है? वो कैद खाना क्या है? वो जेल क्या है? इस संसार के भीतर, इस दुनिया के भीतर प्रभु हम जो आए हैं, ये हम जेल खाने के भीतर ही हैं। इस संसार के भीतर जो आए हैं, हम जेल खाने के भीतर ही हैं। और कुछ भोजन से, कुछ जल से, कुछ वस्त्रों से हम अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम इस संसार से छूट पाते हैं?
बहुत से लोग आएंगे, परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे, और करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह वो कैदी उस जेल खाने से छूटे नहीं, इसी तरह हम उस 84 के चक्कर से कैसे छूटेंगे, इस जेल खाने से कैसे छूटेंगे। अब उसी जेल में एक चौथा परोपकारी और आया, लेकिन वो जाल लेके नहीं आया, वो वस्त्र लेके नहीं आया, वो भोजन का प्रबंध करके नहीं आया। उसके हाथ में अगर कुछ था तो उसके हाथ में थी उस जेल खाने की ताले की चाबी, और उसने जा करके उस जेल खाने के ताले को खोला उस चाबी से, और उन कैदियों से कहा कि अब आज से आप मुक्त हो, आप अपने अपने घर जाओ। अब इन चारों परोपकारियों में आपको सबसे उत्तम परोपकारी कौन दिखता है? तो हमारा और आपका कहना यही होगा कि जो चौथा परोपकारी आया, जिसने उस जेल खाने का ताला खोला उस चाबी के द्वारा, और उन्हें मुक्त किया कि जाओ, आप अपने अपने घर जा सकते हो। ये चौथा परोपकारी कौन है? और ये जेल खाना क्या है? ये जेल खाना है, ये संसार का कैद खाना, जिसके भीतर हम आप सब उलझे हुए हैं और अपने कष्टों से दंड पा रहे हैं। कुछ सुखी हैं, कुछ दुखी हैं, लेकिन इस संसार के 84 के चक्कर से हमें छुड़ाने वाला कौन है? वो चौथा परोपकारी। वो चौथा परोपकारी कौन है? वो सच्चा संत, वो महात्मा, वो गुरु, जिसके पास वो चाबी है, और वो हमें इस 84 के चक्कर से मुक्त करवा सकता है। वो सच्चे संत के पास, उस महात्मा के पास, उस गुरु के पास वो चाबी है। और वो चाबी कौन सी है उसके पास, जिससे वो ताला खुलेगा हमारा? वो चाबी है नाम की। जब उसके मुख के द्वारा, जब उससे हमें नाम का प्रसाद मिलेगा, जब हमें उससे वो नाम मिलेगा, और उस नाम को जब हम जपेंगे, जब उसे भजेंगे, तो फिर हमारा जो आगमन का चक्कर है, इस 84 के चक्कर के जेल खाने से हम मुक्त हो जाएंगे, और हम भवसागर से पार हो जाएंगे। भले ही इस जन्म में हम ना हो पाएँ, अगले जन्म में हो जाएं, उससे अगले जन्म में हो जाएं, लेकिन होंगे अवश्य। लेकिन इसके लिए हमें संतों की जरूरत पड़ेगी, हमें गुरु की जरूरत पड़ेगी, जिससे उनके पास वो नाम की चाबी है। तो सच्चा परोपकारी कौन है प्रभु जी? सच्चा परोपकारी वो ही है जो हमें इस भवसागर से पार कर दे, 84 से मुक्त कर दे। सच्चा परोपकारी वही है जो संसार के भीतर हमें उलझाए, भले ही हमें अच्छा अच्छा मीठा मीठा जल पीने के लिए दे, भले अच्छे से वस्त्र पहनने के लिए दे, बढ़िया सा भोजन हमें खाने के लिए दे, लेकिन उससे हम केवल संसार में बंधे रहेंगे, मुक्त नहीं होने वाले। मुक्त तो हम तभी होंगे जब हमें सच्चे संत की, सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी और उन्हें नाम की दीक्षा मिलेगी, तब हम इस 84 के चक्कर से मुक्त होंगे। तो हमारे जीवन में गुरु बहुत आवश्यक है, और नाम की चाबी जिनके पास है, उस नाम को हमने धारण करना है, उसको जपना है जब भी हमें समय मिलता है। इसी तरह हम 84 के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे। तो आज आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अवश्य लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।